नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करूँगा कि बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ भारत के संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो और बच्चों, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो कृपया कर आप वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें और अपने मित्रों के साथ इसे भी साझा करें। बच्चों, बीच में मत भागा कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और अंतिम में आपका ये दायित्व भी बनता है कि आप वीडियो के बारे में कमेंट में ये भी लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर अगली वीडियो किसके बारे में होनी चाहिए, संविधान के बारे में या कल्चर, इतिहास, भूगोल, आप जो कहोगे उसकी के बारे में उसी की वीडियो में लेकर आऊँगा। तो बच्चों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। तो बताइए बच्चों, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों बताइए कि पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है मित्रों भीमराव अंबेडकर, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया बच्चों? बताइए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की तारीख आपसे पूछी है। तो बताइए बच्चों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मित्रों, दूसरी बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? 11 दिसंबर 1996 नहीं 11 दिसंबर 1946 को हुई थी बच्चों। और पहली बैठक आपको बतानी है तो आपके सामने ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1996, 9 जनवरी 1946, 11 दिसंबर 1947। तो बच्चों बताइए कि संविधान की प्रथम बैठक है वो कब हुई थी? तो मित्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो दूसरी बैठक है मित्रों कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। आगे चलते हैं मित्रों। जब आगे आपसे क्या पूछा गया तीसरे प्रश्न में यह पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताइए बच्चों, संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां? आपके सामने ऑप्शन है ए के अंदर ये कहा गया कि 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां हैं। बी के अंदर कहा गया कि 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां। सी में कहा गया कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। और डी के अंदर ये कहा गया है कि 395 अनुच्छेद और 11 अनुसूचियां। तो बच्चों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मित्रों, इसका सही आंसर आपको बताना। बताइए बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। आप मुझे ये कमेंट में बताओ कि भारतीय संविधान के अंदर कुल कितने भाग है। बताइए बच्चों, आप कमेंट के अंदर ये बताओ कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या पूछा गया बच्चों? आगे आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। आपसे ये पूछा गया कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ था। मुझे बताइए कि प्रस्तावना के अंदर अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। आपके सामने ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो बताइए बच्चों, अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो आपके सामने ऑप्शन है बच्चों, बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन हुआ। वो कब हुआ था मित्रों? 1900 कब हुआ था? 42 को हुआ था। 1942 में हुआ था या 44 में? आप मुझे कमेंट में बताना मित्रों। आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या पूछा गया बच्चों? 5वां प्रश्न पूछा गया, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष आपसे पूछा गया। बताइए बच्चों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए बच्चों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा है, यानी कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या पूछा गया है? आगे आपसे पूछा गया छठे प्रश्न में कि संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अहिंसा। आप मुझे ये बताइए कि संविधान सभा की प्रस्तावना में किस किस का उल्लेख, आप मुझे कमेंट में बताइए, तब तक मैं इसका जवाब देता हूँ। तो मित्रों, संविधान सभा की प्रस्तावना में अहिंसा का उल्लेख नहीं, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है 7वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकृत किया था। आपके सामने ऑप्शन है मित्रों 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949। मित्रों आप प्रश्न की लैंग्वेज को पकड़ना कि इससे में क्या पूछा गया कि संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकृत किया था। 7वां प्रश्न है बच्चों, बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें क्या कहा गया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को स्वीकृत किया गया था। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया है 8वें प्रश्न में, संविधान में भारत को किस नाम से पुकारा गया, यानी कि भारतीय संविधान है उसमें भारत का किस नाम से उल्लेख है। भारत का किस नाम से उल्लेख है। आपके सामने ऑप्शन है भारत एक राज्यों का संघ है, या फिर संघ, या फिर हिंदुस्तान, या फिर राज्यों का परिसंघ। आपके सामने ऑप्शन मित्रों 4, आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। मित्रों जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कृपया कर वीडियो को लाइक कर दें। और ये सर पीडीएफ की ये पीडीएफ है मित्रों, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो की पीडीएफ वो प्राप्त कर लेना। तो बच्चों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है संविधान पर अंतिम रूप से संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। बच्चों बताइए कि संविधान पर अंतिम रूप से संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। आप मुझे ये बताइए कि ये हस्ताक्षर किस तारीख को किए गए थे, कमेंट में बताइए। आपके सामने ऑप्शन है 290, 286, 284 या फिर 300। तो बच्चों सही ऑप्शन का चयन करें और बताइए कि कितने सदस्यों के हस्ताक्षर पर संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 284 सदस्यों के स्वीकृति से संविधान को स्वीकार किया गया। तो आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान के इसमें से कितने सदस्य थे। आगे चलते हैं बच्चों। 10वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि संविधान के वे कौन से विषय थे जो 26 जनवरी 1950 से पूर्व ही लागू हो गए था। मुझे बताइए कि संविधान के वे कौन से विषय थे जो 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू हो गए थे। आप प्रश्न को पढ़ना मित्रों ठीक से और आंसर का चयन करें। आपके सामने ऑप्शन है नागरिकता, संक्रमणकारी उपबंध, अंतरिम संसद या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चों सही ऑप्शन का चयन करें। बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10वें का। तो मित्रों 10वें का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया 11वें प्रश्न में। 11वें में यह पूछा गया कि संविधान के आधारभूत उद्देश्य एवं लक्षण का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया। आपके सामने ऑप्शन है मौलिक अधिकारों वाले भाग 3 में, या फिर प्रस्तावना में भाग 4 में, या फिर उद्देश्य कहीं भी स्पष्ट रूप से दर्शाए नहीं गए। तो इसमें से सही ऑप्शन का चयन करें। बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है बच्चों, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका बी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि प्रस्तावना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे 12वें प्रश्न में बच्चों क्या पूछा गया है संविधान सभा अंतरकालीन संसद के रूप में कब से कार्य करने लगी। तो बच्चों प्रश्न पर जाना मित्रों, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना प्रश्न और ऑप्शन का चयन करें। इसने क्या पूछा कि संविधान सभा अंतरकालीन संसद के रूप में कब से कार्य करने लगी। तो बच्चों आपके सामने ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949, 7 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1949। तो बच्चों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 26 नवंबर 1949 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसके तहत यह स्वीकार किया गया कि युद्धोपरांत यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्धोपरांत एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी। आप बताइए मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसके अंदर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके तहत यह स्वीकार किया गया कि युद्धोपरांत यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, या आप मुझे कमेंट में बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था और कब आरंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी। तो बच्चों आपके सामने ऑप्शन है क्रिप्स योजना, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंट बेटन योजना।
तो मित्रों इसका सही आंसर आप मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 14वें प्रश्न पर। 14वें प्रश्न में क्या पूछा गया बच्चों, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, 20 अक्टूबर 1946, 16 नवंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। तो मित्रों संविधान सभा की प्रथम बैठक वह 9 दिसंबर को हुई थी। आप पिछले ही प्रश्न में मैंने बताया 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक 20 अक्टूबर 1946 हो जाएगा, या फिर 16 नवंबर 1946, या फिर 11 दिसंबर 1946। तो आप बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946, यानी कि 14वें का डी आंसर राइट हो जाएगा। तो बच्चों आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या पूछा गया है 15वें प्रश्न में, निम्नलिखित में से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? बताइए बच्चों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? आपके सामने ऑप्शन है केटी शाही, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सचिदानंद सिन्हा। तो बच्चों इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे बच्चों? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। क्या थे बच्चों? प्रथम राष्ट्रपति थे। तो बच्चों इसका सही आंसर आप मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया 16वें प्रश्न में क्या पूछा गया, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध निम्नलिखित में से किस से था? आपके सामने ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सचिदानंद सिन्हा। तो आपके सामने ऑप्शन है बच्चों सही आंसर का चयन करें और बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बच्चों 17वें प्रश्न में क्या पूछा गया कि भारत का संविधान स्वीकार किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है भारत के जनता द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों सही आंसर का चयन करें और बताइए कि भारत का संविधान वो किसके द्वारा स्वीकारा गया था और कब स्वीकारा गया था, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए। तो बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। और इस वीडियो की PDF है मित्रों वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करें। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मुझे बताइए। 17वें का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बताइए बच्चों 17वें का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, यानी कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको संविधान को स्वीकारा गया था। आगे चलते हैं बच्चों 18वें प्रश्न पर। 18वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, भारत के संविधान के संबंध में प्राय क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है भारत के संविधान को क्या कहा गया है, वकीलों का स्वर्ग, मौलिक संविधान, विकासशील संविधान, या फिर लचीला संविधान। बताइए बच्चों हमारे संविधान को क्या कहा गया। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वकीलों का स्वर्ग कहा गया, यानी कि वकीलों का स्वर्ग हमारे संविधान को कहा गया है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों के बारे में सही कथन है। ये सावधान नहीं है बच्चों, संविधान है। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों के बारे में सही कथन कौन सा? आपके सामने ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, यानी कि सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, या फिर गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, या फिर विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। सदस्यों के बारे में जिक्र हो रहा है मित्रों, या फिर राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है मित्रों, सही आंसर का चयन कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, यानी कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। तो बच्चों आगे प्रश्न पूछा गया है, अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, या फिर भीमराव अम्बेडकर। तो बच्चों सही ऑप्शन का चयन करिए और बताएं कि झंडा समिति के अध्यक्ष वो कौन थे। तो मित्रों जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर दें
और बताइए, कमेंट में बताइए कि हमारा वीडियो जो आपको कैसा लगा, तो और अगला वीडियो किस पर होना चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट में राय देना। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, JB कृपलानी। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।